अस्सलाम वालेकुम। मैं हाउस वाइफ हूँ और मेरा सवाल ये है कि एक औरत तकरीबन 30-32 साल किसी एक आदमी के साथ ज़िंदगी बसर करती है, उसके साथ वो छोटे से छोटी चीज़ को महसूस करती है, घर बनाती है, सब करती है, और उसके बाद अगर वो शौहर छोड़कर किसी और औरत की तरफ इन्वॉल्व होता है, तो क्या ये कानून नहीं बनना चाहिए कि उसको बंद गली में छोड़ने के बजाय, उसके बच्चों को जहनी मरीज बनाने के बजाय उसको भी सर की छत दी जाए? क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर औरत दूसरी मर्द की तरफ जाना चाहे, और वो अपने बच्चों के साथ रहना चाहती है, जबकि मर्द उससे बच्चे भी छीनना चाहता है, उसे बदनाम भी करना चाहता है और कोर्ट कचहरी के धक्के भी खिलवाना चाहता है। जबकि मैं खुद देखती हूँ कि कोर्ट कचहरी में ऐसी खवातीन का ढेर लगा हुआ है जिन्हें इंसाफ नहीं मिलता, जो अपने माँ बाप के जी शुक्रिया जी, थैंक यू। इनका सवाल था कि एक औरत अपने शौहर के साथ रहती है 32 साल और बच्चों की देखभाल करती है, फिर कुछ साल बाद वो छोड़ के दूसरे से बीवी से शादी करता है, तो उसका फर्ज नहीं होता है कि वो बच्चों को देखे। ये तो इस्लाम में हक है कि अगर तलाक हो जाता है, तलाक क्यों, उसके ऊपर बहस नहीं करता हूँ, किसी गलती, बीवी की गलती थी या शौहर की गलती थी। बीवी बोलेंगे शौहर की गलती है, शौहर बोलेंगे बीवी की गलती। कभी मिला ही नहीं जिसने बोला मेरी गलती है। कुछ लोग मिलते, बहुत कम लोग। तो जब तलाक होता है तो हर कोई दूसरे को कोसता है। लेकिन आपने कहा कि बच्चे छूट जाते, बच्चों को कोई देखभाल करता नहीं। इस्लाम के अंदर तलाक के बाद भी बच्चों को देखभाल करने का फर्ज है शौहर का, जब तक वो बच्चे बालिग नहीं बनते। ये बेसिक रूलिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर माँ बच्चे का देखभाल करती है तो शौहर को अपनी बीवी को, जो पुरानी बीवी थी, उसको महीने का खर्चा देना चाहिए बच्चों की देखभाल करने के लिए। ये कॉमन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसके लिए आपको लीगल सिस्टम इस्लाम में, इसमें इसकी पूरी तफसील है। अगर यहाँ फॉलो नहीं हो रही है, ये आप मलेशिया में जाइए, माशाल्लाह मलेशिया में शरिया कोर्ट है। इसलिए 15 ममालिक से जब मुझे ऑफर आया था, पहले तो मैं घूमने आता था, तकरीर करता, तो पता ही नहीं, तहकीक की पूरी। मलेशिया में भरे 63% मुस्लिम थे, लेकिन वहाँ का कानून, इस्लाम में कानून माशाअल्लाह, फेडरल कोर्ट भी है, इस्लामिक कोर्ट भी है। तो ऐसे मामला वहाँ का सोल्यूशन एकदम माशाअल्लाह, एकदम जस्ट है। तो यहाँ भी अगर इस्लाम में सब कानून बने हुए, क्या होना चाहिए, किसको कितना देना चाहिए, खर्चा सब है, ये इस्लाम में है। नहीं है इस्लाम में, यहां नहीं तो मैं तो अभी जो यहां नहीं तो मेरी गलती है, तो मेरी गलती है। मेरा ख्याल है कि एक कानून ऐसा बनना चाहिए कि जिसके अंदर अगर औरत के साथ इस तरह का कोई मामला आता है, जो उसमें बहुत लॉन्ग टाइम बाद अगर मर्द उसके साथ इस्लाम में कानून तो उसे सर की छत दे, इस्लाम में औरत को दे। बहन, इस्लाम में कानून है। अभी पाकिस्तान में उसका इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो मेरी गलती क्या? बराबर ना? आपको मलेशिया में आके रहने का तो मैं इंतजाम करता हूं इंशाल्लाह। इसीलिए मैं मलेशिया चुना। इसीलिए भाई साहब ने जब पूछे तो मैं बोला, जिस दिन मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है, जिस दिन पाकिस्तान, मैंने कहता कि मलेशिया में 100% इस्लामिक कानून है। दुनिया में कोई भी मुल्क नहीं जिसमें 100% इस्लामिक कानून है। किसमें कम है, किसमें ज्यादा है, किसमें इकोनॉमिक्स है, किसमें ये है, मुख्तलिफ है। लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो मलेशिया का जो मयार है ओवरऑल इज बेस्ट इन द फुल वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू मी। ये मेरी तहकीक है। इसीलिए इज्जत करने के बाद माशाअल्लाह मैं वहां गया। तो आपको क्या करना चाहिए? माशाअल्लाह इतने बड़े बड़े उलमा हैं, आलिम हैं, तो कहना चाहिए, होना चाहिए शरिया कोर्ट। वहां तो नॉन मुस्लिम होने के बावजूद 37% नॉन मुस्लिम है, फिर भी माशाअल्लाह इस्लाम की हिफाजत हाई लेवल पे माशाअल्लाह। तो आपको जो यहाँ के उलमा है उनसे बात करना चाहिए, आप समझे ना, उनसे बात करना चाहिए। इस्लाम में माशाअल्लाह, इस्लाम हैज द सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमैनिटी। इस्लाम में सारे मुश्किलात की हल है। वो प्रॉब्लम है, हम उस पर अमल नहीं करते। सर, मर्दों को इस बात की इजाज़त दी गई है कुरान में कि 4 शादियां कर सकता है। वो इसी खुशफहमी में मुब्तला है कि मुझे इजाज़त मिली हुई है। वो औरत के साथ हर तरह का मजालिम ढालने को तैयार है, उसका हक मारने को तैयार है,
और उसके हक के लिए ना यहाँ कानून कुछ करता है, ना कोई लॉ बनाता है, बस औरत जूतियां रगड़ती है कोर्ट कचहरी में, या फिर वो अपने माँ बाप के घर में जाके उनको जहनी मरीज बनाती है, या बस इस तरह का मामला है कि मैं चाहती हूँ कि अगर गवर्नर हाउस में गवर्नर साहब और आप मिलके कोई एक ऐसा कानून बना दे जिसमें मर्द कभी औरत की फिर हक तलफी ना कर सके, क्योंकि कुरान को तो लोगों ने पसे पुश्त रख दिया है। कोई नहीं सुनना चाहता औरत की फरियाद को कि औरत कहाँ जाके खड़ी हो जाती है जब अपने छोटे या जवान बच्चों को लेकर के। तो ये मैं आपसे गुजारिश बहन, करती ये हूँ कोई बोलना कानून बनाए। कोई नहीं सुनना चाहता है, मेरे हिसाब से जरा जास्ती है। गवर्नर साहब सुनते, मैं भी सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ ना, कर कुछ नहीं सकता हूँ, अलग बात है। तो ये बोलना कोई भी नहीं सुन सकता हो, ये कोई भी, अक्सर लोग नहीं सुनते, बोलो मैं मानूंगा, कोई भी नहीं बोलना जरा, ठीक है कि नहीं? तो अगर मर्द जास्ती कर रहे आप भी मत कीजिए, आप समझे ना? तो इसके लिए लेकिन आपको उन लोगों को अप्रोच करना चाहिए, माशाल्लाह गवर्नर साहब है और बाकी उलमा हैं, अप्रोच करके आपको इसका हल निकालना चाहिए। इस्लाम में सब कानून है माशाल्लाह, सर मैं इस्लाम में कानून है जी, और गवर्नर साहब से मिलने की ख्वाहिश भी रखती हूँ, मगर यहाँ आने के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है जी। गवर्नर साहब से मिलना थोड़ा सा आसान काम नहीं है। सच्ची जो बात माशाल्लाह गवर्नर सब लोग के साथ में बैठे इतने घंटे, माशाल्लाह, इससे अच्छा गवर्नर तो देखा ही नहीं मैंने। जज़ाकल्लाह। जितना मैं 4 दिन में देखा उसके बारे में बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह देखो, वो गेट नहीं खोले तो मैंने उनसे कंप्लेन किया, तो गेट के ऊपर जाके और खुद जाके खोले, खुद खोले। मुझे यहां तकरीर करने की परमिशन नहीं मिली थी, पता आपको? पाकिस्तान में मुझे तकरीर करने की परमिशन नहीं दे रहे थे। वो गवर्नर साहब आए, अल्लाह उनको जज़ा खैर दे, खुल के बोल रहा हूं मैं, चाहते थे कि मैं 2000 की मजमे में ज्यादा दूं नहीं, 1000 2000, शर्म की बात है ना, इंडिया में 10 लाख, पाकिस्तान में 2000। अभी तो कुछ मुकाबला है, 50,000 60,000 तो 80,000 है माशाल्लाह, कुछ तो लगता है ना, कुछ तो नाक रह गई। ये सब ना कि मुझे चाहते थे, लेकिन आपस में इंटरनल पॉलिटिक्स है ये, तो आपको सही इंसान के पास जाके इल्तिजा करना चाहिए, और इंशाअल्लाह आपके जो मर्द हजरात भी है जो है, इंशाअल्लाह वो भी आपकी मदद करेंगे, और उम्मीद करते कि इंशाअल्लाह जो भी मुश्किलात इस पाकिस्तान में हैं अल्लाह उसे हल करे। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कि पाकिस्तान के भाइयों और बहनों कुरान पे अमल करे, समझ के पढ़े भी, और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान और पूरी दुनिया में शरीयत इंशाअल्लाह हाफिज हो। अस्सलाम वालेकुम जाकिर सर, मेरा नाम नवीद इकबाल है और मैं फ्रंट एंड वेब डेवलपर हूँ, वेबसाइट डिज़ाइंस करता हूँ। सर मेरा सवाल आपसे है कि अपने तक़वे और तवक्कल को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए? मैं तकरीबन 16 साल से क्वाड्रिप्लेजिक हूँ। ऐसा आपका जरा सवाल दोहराएंगे, तकवा दूसरा सुना, पहला लफ्ज़ क्या था? तवक्कल सुनो, उसके बाद दोनों एक ही हैं। यस जी, चाहे दोनों एक ही हैं, तवक्कल और तकवा। यस हाँ, कोई ठीक है। बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? जी, मजबूत करने के लिए। जी, और अपने तकवे को और तवक्कल को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए? भाई साहब इकबाल ने पूछा है कि अपने तकवे और तवक्कुल को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे बेहतरीन है कुरान मजीद को समझ के पढ़ो। अगर आपको अरबी जबान पता है तो सिर्फ कुरान पढ़िए अरबी में, अरबी नहीं पता है तो उस कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए, उर्दू पता है तो उर्दू में पढ़िए, इंग्लिश पता है, जो जबान में आपको महारत है वो जबान में कुरान मजीद का आप तर्जुमा पढ़ो और उसके ऊपर अमल करो। अगर कुरान मजीद को पढ़ेंगे समझ के उस पर अमल करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सारी मुश्किलात दूर होंगी। आप समझ रहे? सर मुझे अरेबिक भी आती है और मैंने ट्रांसलेशन से भी पढ़ा है, और ट्रांसलेशन से पढ़ा है, उर्दू ट्रांसलेशन से भी पढ़ा है। जी हाँ। और कितने बार पढ़े? 2 बार। 2 बार। कोशिश करता हूँ सर कि मैं अमल करूँ। जी हाँ। लेकिन जितने भी लोग मुझसे मिलने आते हैं, कुछ लोग, मैं तकरीबन 16+ ईयर्स से क्वाड्रिप्लेजिक हूँ। जी हाँ।
तो वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारा ईमान इतना मजबूत करो कि अल्लाह तुम्हें चला दे, अल्लाह तुम्हें चला दे। चला दे। मतलब ये कौन बोलते हैं? जितने भी लोग मिलने आते हैं मोस्टली, तो आप उनकी बात के ऊपर यकीन करते हैं? मतलब उनकी बात सुन के ये लगता है कि मेरा तवक्कल और तकवा शायद वीक है। ये जो लोग आपको बोल रहे बेवकूफ लोग हैं। कुरान की आयत है, कुरान की आयत है, सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43 से 40। फसअलु अहले ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। उससे पूछो जो एक्सपर्ट है। कोई डॉक्टर ने आपसे ऐसा कहा क्या ईमान मजबूत करो चलने लग जाएंगे? कोई डॉक्टर ने कहा? आप डॉक्टर से पूछेंगे या आम आदमी से पूछते हैं? आप गलत लोग क्यों? अगर वो बोलेंगे मजबूत करो और चलने लग जाएंगे, तो उसको बोलो मजबूत करो और छलांग लगाओ 10 माले से। बोलो उसको, हाँ क्या नहीं? सही बात। क्या बोले उसे? नीम हकीम खतरे जान, नीम क्या उधर है ना कुछ कहावत, क्या हाफ नॉलेज। आप उनसे पूछे जिनको बराबर पता है, चाहे मेडिकल साइंस के बारे में और दिन के बारे में। ये कहना कि आपका तकवा हो जाएगा तो कॉटे पे चले जाएंगी, वो ये कहना चाहिए अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह से दुआ करो कि आपको अच्छी सेहत दे। अगर अच्छी सेहत नहीं देता है तो आपका क्वाड्रीप्लेजिक होना आपके लिए आखिरत के लिए जन्नत की टिकट है। समझे क्या बोला मैं? अल्लाह से दुआ करो क्या मेरा सेहत अच्छा हो जाए। अल्लाह अच्छी नहीं करेगा तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। क्या शुक्र अदा करो? अगर आप अल्लाह से दुआ मांगते, अल्लाह दुआ कबूल करता है तो मैं खुश होता हूं, नहीं कबूल करता हूं तो 10 गुना खुश होता हूं। क्यों? नाराजगी है इसमें। हाँ, पहले मेरी दुआ थी, सेकंड वाली अल्लाह की दुआ है। आपको यह देखना चाहिए कि आप कुछ गलत काम नहीं कर रहे, आप जो अल्लाह का हुक्म है फॉलो कर रहे। आप क्वाड्रिप्लेजिक है, पैरालाइज तो हाथ तो चक्कर चल रहे आपके ना, ये बस फिंगर्स नहीं चलती। माशाअल्लाह, मैं डॉक्टर हूं, सैकड़ों को जानता हूं जो हिल भी नहीं सकते। शेख दीदा जिससे मुतासिर हुआ 9 साल बेड पे थे, हाथ भी नहीं हिला सकते थे। आप तो उनसे 100 गुना अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह। बराबर कि नहीं? सही कह रहे हैं। एक मोमिन वो है जो भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ये बेवकूफ लोग हैं जो बोलते भाई दुआ तकवा करो चलने लग जाएंगे। ना दीन के बारे में जानते, ना मेडिकल साइंस के बारे में जानते। आप समझे? अल्लाह ताला कोई भी शिफा कर सकता है। अल्लाह से दुआ करो क्या मैं चल सकूं। अल्लाह नहीं अच्छा करता तो बोला अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा जन्नत का रास्ता है। आप समझे? सही बात। आप समझे ना? जी, सही। ये बोलना है कि अब तकवा हो जाएगा चलने लग जाएंगे, ये बेवकूफ लोग हैं। ना दीन जानते ना मेडिकल साइंस जानते। समझ गए आप? ये डॉक्टर जाकिर नहीं बोल रहे। जी, सही। ना दीन जानते ना मेडिकल साइंस जानते। आप समझ रहे ना? सही बात। तो आप अल्लाह से ये दुआ करो। मैं इंग्लिश में कहूंगा, आई यूज टू कंप्लेन टू अल्लाह बिकॉज आई हैड नो शूज। मैं अल्लाह से नाराज था, शिकायत करता था कि मेरे पास जूते नहीं है। जब मैं एक इंसान को देखा जिसके पास पैर ही नहीं है, समझ रहे आप? मैं अल्लाह से शिकायत करता था कि मेरे पास जूते नहीं है। लेकिन जब मुझे ख्याल आया, जब मैं इंसान को देखा जिसके पैर ही नहीं थे, तो पैर ने अच्छा होना कि जूते ने अच्छा होना? जूते ने अच्छा। अरे अल्हम्दुलिल्लाह, आप बात कर सकते। दीदा साहब बात भी नहीं कर सकते थे, आप हाथ हिला रहे, वो हाथ भी नहीं हिला सकते थे। सोच सकते दीदात, शेख दीदात जिसकी पूरी स्पीच उनकी जान थी, वो पूरे पैरालाइज हो जाते, स्ट्रोक होता उनको। 9 साल तक के, 9.5 साल तक के बिस्तर पे थे, फिर भी दावत करते थे, अल्लाह का शुक्र अदा मानते थे। अल्लाह की मदद तुम्हारे जैसे दोस्त नहीं थे उनके पास, नहीं तो बोलते थे दीदा साहब आप भी तकवा करो, आप भी चलने लग जाएंगे। क्या दीदा साहब का तकवा कम था? अगर कोई भी कैलामिटी आती है, कोई भी मुश्किलात आती है, 2 चीज हो सकते हैं, इजे सजा है या टेस्ट है। तो आपको अपने जिंदगी में झांक के देखना चाहिए, क्या मैं अल्लाह को मान रहा हूं कि नहीं मान रहा हूं।
कुरान पे अमल कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। हो सकता है कि अब आप 50% कर रहे, अच्छा मैं 60 करूंगा, 70 करूंगा, 80 करूंगा, 100 की कोशिश करूंगा। तो आप अपने जिंदगी का इंट्रोस्पेक्शन लो। इंट्रोस्पेक्शन मतलब अपने जिंदगी का हिसाब किताब, बराबर। और अगर आपको लगता है कुछ चीज आप कुरान और हदीस के खिलाफ कर रहे, उसको तब्दील करो। अगर लगता है सब चीज सही कर रहे, तो ये आपके लिए टेस्ट है। जितना डिफिकल्ट टेस्ट उतना बड़ा रिवॉर्ड। एक आदमी बहुत अच्छे से दौड़ता है, आखिरत में जन्नत जाएगा। वो बनिस्बत एक आदमी व्हील चेयर पे लेकिन जन्नत में जाएगा, कौन सा बेटर है? एक आदमी दौड़ने में फर्स्ट क्लास है, गोल्ड मेडल मिलता है, लेकिन अल्लाह के अहकाम को फॉलो नहीं करा, वो जाएगा जहन्नम में। और एक इंसान है जो व्हील चेयर के ऊपर है, लेकिन अल्लाह के अहकाम को मानना, जन्नत में जाएगा। दोनों में से कौन सा बेहतर इंसान है? जो जन्नत में जाएगा, जो व्हील चेयर पे है। समझे आप? डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि सजाए या फिर टेस्ट है? आप ही कर सकते, मुझे थोड़ी आपके बारे में जानना हुआ है। आप तो कुरान मजीद 2 बार पढ़ चुके हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह। वो 2 बार में से कोई भी गलत करते हैं, यहां बोलो मत। करता हो तो चेंज कर दो। हाँ, कभी कभी सिगरेट पीते बंद करो, कभी कभी शराब, आपने, मैंने बोलता शराब पीते, हो सकता है। तो जो आपको नजर आता है उसको तब्दील करो। नहीं नजर आता है, ये मेरे टेस्ट है। जितना डिफिकल्ट टेस्ट उतना बड़ा रिवॉर्ड है, बराबर ना। मुझे जब निकाह में हिजरत किया तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैं तहज्जुद में हर रात को दुआ करता हूं कि मेरी जान और मेरी माल अल्लाह के नाम पे कुर्बान। आधी दुआ सुन ली, माल छोड़ दिया, अभी हिजरत किया मैं, अभी जान जाने के लिए रुकी है, बस शहादत की मौत चाहता हूं। समझे कि नहीं? दुआ करता अल्लाह ताला आपको शिफा दे, अल्लाह ताला आपके लिए वो करे जो आखिरत में आपके लिए बेहतर हो, इंशाअल्लाह। सर आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मुझे खालिस नियत वाला दाई बनाए। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आमीन, नवीद इकबाल नाम है। आमीन, आमीन, इंशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। आमीन।